we will discuss about inelastic collision. inelastic collision के लिए जो perfectly inelastic collision है उसमें हमने कहा था कि after collision the bodies stick together and move with a constant with a common velocity. एक common velocity से वो एक साथ stick होकर move करती हैं और यहाँ जो है वो total energy तो conserve होती है लेकिन there is a loss of kinetic energy. तो from the diagram, let body of mass m1 moving with initial velocity u1 and collides with another body of mass m2 which is at rest and therefore u2 equal to 0. After collision, they move as a single body, that is they are m1 and m2 moves with a velocity v. They stick together and moves with common velocity v. Using conservation of linear momentum, we may write as total initial momentum m1 u1 plus m2 u2. u2 0 है तो ये 0 हो गया. m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 plus m2 total mass into common velocity v. Here we will get v equal to m1 upon m1 plus m2 into u1. अब we want to evaluate change in काइनेटिक एनर्जी. चेंज मीन्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल फाइंड करते हैं लेकिन यहाँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल हम इवेल्युएट कर रहे हैं. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल हाफ m1 प्लस m2 टोटल मास इंटू v स्क्वायर. अब इस v स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करें और इवेल्युएट करें. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. That is loss of kinetic energy. Loss of kinetic energy means initial kinetic energy half m1 u1 square minus half m1 plus m2 और v की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1. तो v स्क्वायर की जगह स्क्वायर ऑफ दिस मच. इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा डेल्टा k इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 स्क्वायर. अब m1 प्लस m2 की पावर यहाँ 2 होगी तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1. यहाँ फर्स्ट टर्म 1 होगा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. बाकी सब कॉमन है. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. माइनस m1 प्लस m1 कैंसिल हो गया. ये हो गया डेल्टा k इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर. और ये इक्वेशन देखो तो देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज पॉजिटिव. इट shows that final kinetic energy is less than the initial kinetic energy. क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल किया है और इनिशियल माइनस फाइनल का जो आंसर है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है. इसका मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लार्जर देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इसी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लार्जर देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इसी को प्रूव करने के लिए अगर हम फाइनल रेशियो फाइंड करें kf अपान ki का तो ये मिल जाएगा. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यही हाफ m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m1 अपान m1 प्लस m2. अब अगर इसको हम देखें तो m1 प्लस m2 will be always more than the m1 and therefore final kinetic energy always will be less than the initial kinetic energy. और इसकी वैल्यू जो है अगर kf by ki निकालो तो it will be always less than 1. तो less than 1 होगा ये. तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हमेशा इनिशियल से कम होगी. If body is massive, that is m2 far greater than m1. जो सेकेंड बॉडी है जिससे कोलिजन हो रहा है, if that body is massive, that is m2 far greater than m1. In this case, kf by ki almost equal to
0. It gives that kf almost equal to 0. मतलब जब कोई लाइट हल्की मूविंग बॉडी किसी मैसिव भारी स्टेशनरी बॉडी के साथ, रेस्ट पर जो बॉडी है उसके साथ कोलाइड करती है, तो अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देती है, लूज कर जाती है.